आदरणीय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भैया लक्ष्मण कैसे मूर्छित हुए? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अंगद के साथ युद्ध में इंद्रजीत जब पराजित हुआ तब उसने मायावी युद्ध का आश्रय लिया। वह अचानक अदृश्य हो गया। फिर वह राम तथा लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों भाइयों ने उसे अब सभी दिशाओं में देखने का प्रयास किया, परंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। उसके भयंकर बाण लगातार चल रहे थे। इंद्रजीत ने राम तथा लक्ष्मण पर सर्प बाण छोड़ने का फैसला किया। इन सर्प बाणों ने दोनों भाइयों को बांध लिया। दोनों ही मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। और दोस्तों, जब कुछ समय बाद श्री राम की मूर्छा टूटी तो युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। वानर सेना हर्ष तथा उल्लास में नृत्य करने लगी। प्रभु राम तथा वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर वानर दुगने उत्साह में भरकर एक बार फिर राक्षसों की सेना पर टूट पड़े। कुछ राक्षस सैनिक भागकर रावण के पास भयभीत होकर कहने लगे, महाबली राक्षस राज राम तथा लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए हैं और भूखे सिंह की भांति वे युद्ध क्षेत्र में दहाड़ रहे हैं। इंद्रजीत के बाणों का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा। यह सुनकर रावण के होश उड़ गए। उसका मुखमंडल तेजहीन हो गया और चिंता में भरकर वह बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। इंद्रजीत के इन बाणों से आज तक कोई जीवित नहीं बच सका। जिसने इनके प्रभाव को शून्य कर दिया वह साधारण मानव मात्र नहीं हो सकता। अब हम खतरे से खाली नहीं हैं। तो दोस्तों, रावण इस सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। क्रोध से पागल रावण ने भीमकाय धूम्राक्ष को आज्ञा दी कि वह दोनों लघु मनुष्यों को मारकर यमपुरी पहुंचा दे। लेकिन हनुमान जी ने धूम्राक्ष को ही यमपुरी पहुंचा दिया। रावण शोक सागर में डूब गया और फिर क्रोध में तमतमा गया। इसलिए अपने दिव्य रथ पर सवार होकर दशानन युद्ध भूमि में संहारक रुद्र की भांति प्रकट हो गया। भयंकर युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से तीरों की बारिश होने लगी। खून की नदियां बह चली। दोस्तों, यह एक ऐसा माहौल था जिसमें तनिक भी दुर्घटना, कहते हैं ना, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नील तथा हनुमान जी ने रावण को परास्त करने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन रावण का युद्ध कौशल ही निराला था। इधर मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर डाला। फिर प्रभु राम हनुमान जी के कंधों पर चढ़कर रावण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ लिए। रावण बुरी तरह से घायल हो चुका था। रावण का स्वर्ण मुकुट, उसका रथ और सभी हथियार प्रभु राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से तोड़ डाले थे। थके हुए रावण पर दया करके प्रभु राम ने उसे विश्राम की मोहलत दे दी। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आज यहीं तक। इसके आगे के लिए आप इंतज़ार करें। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।